आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। इस क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है व्हेन अ सिचुएशन डिमांड्स आर इमीडिएट एक्शन इट टेक्स सम टाइम बिफोर वी रियली रिस्पॉन्ड। रिएक्शन टाइम इज द टाइम अ पर्सन टेक्स टू ऑब्जर्व, थिंक एंड एक्ट। यानी कि रिएक्शन टाइम में क्या काउंट होता है कि अगर मैं बोलूं कि किसी पर्सन के लिए रिएक्शन टाइम क्या है, तो वो टाइम वो होगा जिसमें वो किसी सिचुएशन को रिस्पॉन्ड करने के लिए ऑब्जर्व करता है, पहले देखता है कि क्या सिचुएशन है, फिर उस सिचुएशन को ऑब्जर्व करके सोचता है कि मुझे करना क्या है और उसके अकॉर्डिंगली फिर वो एक्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ अ पर्सन इज ड्राइविंग एंड सडनली अ बॉय अपीयर्स ऑन द रोड, then the time elapsed before he slams the brake of the car is the reaction time. Reaction time depends on the complexity of the situation and an individual. यानी कि क्या है कि हर एक आदमी के लिए रिएक्शन टाइम अलग अलग होता है, ठीक है, क्योंकि हर एक आदमी की सिचुएशन को ऑब्जर्व करने की, फिर सोचने की और फिर एक्ट करने की जो कैपेबिलिटीज होती हैं या फिर उनका जो वे ऑफ थिंकिंग होता है वो अलग अलग होता है सबके लिए, हर एक पर्सन के लिए। इसलिए रिएक्शन टाइम जो होता है हर एक पर्सन के लिए डिफरेंट डिफरेंट होता है, राइट। सपोज आप यहाँ पे बाइक चला रहे हो, ठीक है, कोई बाइक आप चला रहे हो, लेट्स से यू आर राइडिंग अ बाइक, बाईसाइकिल समझ लेते हैं, आप किसी बाईसाइकिल को चला रहे हो, ठीक है, और यहाँ पे कोई बॉय भाग के आ जाता है, तो आप जो ब्रेक लगाओगे, ठीक है, तो आपने क्या करा, बॉय को देखा पहले, उसके बाद आपको रियलाइज हुआ, बॉय को देख के आपने सिचुएशन ऑब्जर्व करी कि बॉय आ गया, फिर आपने सोचा कि मुझे ब्रेक लगा देना चाहिए, नहीं तो आई विल हिट बॉय, मैं लड़के को टक्कर मार दूंगा, इसलिए फिर आप ब्रेक लगाते हो। और ब्रेक लगाने के बाद, ब्रेक लगाना आपका हो गया एक्ट करना, तो उस ब्रेक लगाने से पहले और ऑब्जर्व करने के बाद आपने क्या किया, आपने थिंक किया कि मुझे क्या करना है, ब्रेक लगाना है। तो दिस इज द कंप्लीट प्रोसीजर फॉर रिएक्शन टाइम के पर्सन ने सोचा, ऑब्जर्व किया, सोचा और फिर एक्ट किया। ये पूरा टाइम जो होता है इसको हम बोलते हैं, जितने टाइम में ये प्रोसीजर होता है उस टाइम को बोलते हैं रिएक्शन टाइम। और ये कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सिचुएशन और इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है। इंडिविजुअल पे कैसे डिपेंड करता है वो हमने डिस्कस किया कि सबकी सोचने की जो पावर होती है वो अलग अलग होती है, सबका अपना अपना वे ऑफ इंटरप्रिटेशन होता है सारी चीजों के लिए, और फिर वो अपने वे में ही रिस्पॉन्ड करते हैं, इसलिए ये चीज अलग हो गई। दूसरी बात है कि कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सिचुएशन का मतलब है कि जितनी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन होगी हो सकता है रिएक्शन टाइम उतना ज्यादा हो या फिर वो कम भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि सिचुएशन का लेवल ऑफ हार्डनेस क्या है। अब हमें यहाँ पे इससे रिलेटेड, ये तो हो गया अपना डिस्कशन किसके बारे में, रिएक्शन टाइम के बारे में। अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है, उसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि यू कैन मेजर योर रिएक्शन टाइम बाय अ सिंपल एक्सपेरिमेंट। आपको अगर अपना मेजर करना है रिएक्शन टाइम तो एक सिंपल एक्सपेरिमेंट करना है। टेक अ रूलर एंड आस्क योर फ्रेंड टू ड्रॉप इट वर्टिकली थ्रू द गैप बिटवीन योर थंब एंड फिंगर. After you catch it, the distance d traveled by the ruler in a particular case d was found to be 21 centimeter. Estimate reaction time. यानी कि देखो क्या है कि यहाँ पे हमें दिया हुआ है, ये आपके फ्रेंड का हैंड है, उसने वर्टिकली एक रूलर को पकड़ा हुआ है और आपने यहाँ पे इस तरह से अपने हाथ की शेप बनाई हुई है कि जैसे ही ये छोड़ेगा इसको, जिस टाइम पे छोड़ेगा तो ये नीचे गिरना चालू करेगा, ये रूलर नीचे गिरना चालू करेगा और मुझे रियलाइज होगा कि अब ये नीचे आ रहा है, तो मैं जल्दी से क्या करूंगा, अपना हाथ क्लोज करने की कोशिश करूंगा ताकि ये रूलर मेरे हाथ में आ जाए, राइट। अब जब इसने छोड़ा, ठीक है, जिस मोमेंट पे इसने लीव किया, तो वो मोमेंट से काउंट होगा मेरे रिएक्शन टाइम। इसने छोड़ा, मुझे समझ में आ गया, सिचुएशन ऑब्जर्व हो गई, छोड़ दिया, फिर मैं सोचूंगा कि मुझे क्या करना है, फिर मैं एक्ट करूंगा, मुझे हाथ बंद करना है, ठीक है, हाथ बंद कर लूंगा तो मेरे हाथ में रूलर आ जाएगा, सिचुएशन सॉल्व हो जाएगी। तो कैलकुलेट करते हैं रिएक्शन टाइम किस सिचुएशन के लिए, कि डिस्प्लेसमेंट जो है पार्टिकल का d वो है 21 सेंटीमीटर। अब हमें टाइम की वैल्यू कैलकुलेट करनी है कि कितने टाइम में ये 21 सेंटीमीटर डिसेंड हो जाएगा। तो एक्चुअल में जो न्यूटन्स इक्वेशन है, ठीक है, उससे कैलकुलेट कर सकते हैं हम। कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं कि s इज इक्वल्स टू होता है ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, न्यूटन के मोशन की सेकंड इक्वेशन। अब यहां हम क्या लिखेंगे, क्योंकि इसने पहले इनिशियली इसको पकड़ा हुआ है, तो इनिशियली ये रूलर क्या है, रेस्ट पे है, तो u हो गया 0। अब u 0 हो गया, ठीक है, और s क्या है, s होता है डिस्प्लेसमेंट, जब आप उसको रिलीज करते हो और जब तक ये पकड़ेगा उसके बीच में रूलर कितना नीचे आया है, डिसेंड हुआ है, तो वो डिस्टेंस है d, तो s की जगह आ जाएगा d इज इक्वल्स टू 0 प्लस हाफ। a क्या है, a है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, क्योंकि ये छोड़ने के टाइम पे फ्री फॉल करेगा, तो a की वैल्यू लिखेंगे g
और अगर ये टी टाइम में आ रहा है तो टी स्क्वायर, और टी की वैल्यू काउंट करनी है कितने टाइम में ये नीचे आ गया। ठीक है, मुझे पता चल जाएगा भाई 21 सेंटीमीटर नीचे आया है, तो 21 सेंटीमीटर का मतलब हो गया कि इतना नीचे आने में मैंने इसको इतना टाइम लगाया, तो इतने टाइम में मैंने इसको कैच किया है, और वो 21 सेंटीमीटर नीचे गिरा, इसका मतलब इतना डिस्टेंस ट्रेवल कर गया मेरे रिएक्शन टाइम की वजह से। हो सकता है मेरा रिएक्शन टाइम ज्यादा होता तो मैं इसको झट से 2-3 सेंटीमीटर में ही कैच कर लेता, राइट। अब मैं नीचे की जो मोशन है उसको पॉजिटिव मान रहा हूँ, क्योंकि सारी की सारी जो फिनोमिनाज है वो नीचे ही हैपन हो रहे हैं ना। अब यहाँ पे साइन रखते हैं, नीचे की तरफ अगर पॉजिटिव है तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ इस रूलर का, 21 सेंटीमीटर, कहाँ, नीचे की डायरेक्शन में। ऑब्वियसली ऊपर थोड़ी ना जाएगा, नीचे ही जाएगा, तो डिस्प्लेसमेंट नीचे हुआ, तो डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव। प्लस हाफ नंबर है उसको एज इट इज रहने देते हैं। जी क्या है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, जो कि हमेशा टुवर्ड्स द अर्थ होता है, यानी कि नीचे की तरफ होता है, तो ये भी पॉजिटिव। और टी टाइम है जिसकी वैल्यू हमें काउंट करनी है। अब डी की वैल्यू रखनी है में 21 सेंटीमीटर, तो हमने लिख दिया 21 इंटू 10⁻²। क्यों? क्योंकि इसको हमने मीटर में बना दिया, मल्टीप्लाइड बाई 2 डिवाइडेड बाय 9.8 जी की वैल्यू है, तो यह आ गया टी स्क्वायर की वैल्यू। अगर मुझे टी की वैल्यू निकालनी है तो इसका अंडर रूट कर देना चाहिए। अगर मैं इसका अंडर रूट करता हूं तो यहां से मेरे पास क्या आ जाएगी, टी की वैल्यू आ जाएगी, तो ये लगभग मेरे पास आ जाएगा 0.2 सेकेंड इसको सॉल्व करने में। तो इसका मतलब 0.2 सेकेंड में ये क्या आ गया मैंने इसको पकड़ लिया है, और 0.2 सेकेंड में ये नीचे आ गया था 21 सेंटीमीटर, और 21 सेंटीमीटर नीचे आने में टाइम लगा है इसने 0.2 सेकेंड, यानी कि छोड़ने के बाद इतना टाइम तक ये क्या करा, नीचे आया। इसका मतलब इतने टाइम तक मेरा रिएक्शन टाइम रहा, इतने टाइम पे मैंने हाथ को बंद कर लिया जिससे रूलर मेरे हाथ में आ गया, तो ये हो गया आपका रिएक्शन टाइम। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।